हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप लोग स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे हैं घर में सब लोग, बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आज फिर चेकआउट करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी, आपके पर्सन के थॉट। देखते हैं इवनिंग में आपके पर्सन की क्या थॉट है, क्या एनर्जी है उनकी। ठीक है। और साथ ही साथ कहना चाहूँगी, ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। तो जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट करे उतना आप रखिएगा, जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट के नहीं करता उसे लेट गो कर दीजिएगा। ठीक है। साथ ही साथ जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। रीडिंग ज़रा भी आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे जाकर यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर करिएगा। ठीक है। आपका एक लाइक, एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। ठीक है। तो ये करना ना भूलें। तो साथ ही साथ मैं अब आपको ये बताती हूँ कि जब मैं कार्ड शफलिंग करूँगी, कार्ड शफलिंग का पार्ट आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कार्ड शफलिंग के टाइम आपने अपने पर्सन के बारे में बार बार उनका मन में अपने नाम दोहराना है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो ये कभी भी आप देख सकते हैं और ये कोई भी देख सकता है। ठीक है। इसमें आप कोई भी मैं स्पेसिफिक कोई भी जेंडर यहाँ पर नहीं मिक्स करूँगी। मैं सीधा बोलती हूँ कि यहाँ पर हर जेंडर, मैरिड, अनमैरिड, ठीक है, सिंगल, सभी देख सकते हैं। हर एज ग्रुप का बंदा इसको देख सकता है। नो प्रॉब्लम। बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आप लोग इस रीडिंग को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चलिए 5 सेकंड के लिए हम होल्ड करेंगे। तो आपने अपने रब से, अपने खुदा से, अपने ईश्वर से कनेक्ट होना है। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग एंड करंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग एंड करंट थॉट क्या है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स आंसर दीजिए। ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके। टेम्परर्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। द हाई प्रिस्टेस। द चैरियट। ओके। किंग ऑफ पेंटिकल्स बॉटम। ओके। देखिए, सबसे पहले तो उनकी एनर्जी में बता दूं कि इस वक्त वो कोई नए ऑफ़र की तलाश में हैं। उन्हें ये लगता है कि कोई मुझे एक नया चांस मिल जाए, एक नया ऑफ़र मिल जाए इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। जबकि उन्हें ऐसा लगता है कि अब मैंने चीज़ों को आपके अकॉर्डिंग जैसा आप चाहते थे, ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसा आप चाहते थे उन्होंने चीज़ें और उन्होंने सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग अब हैंडल कर ली है। ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि इस ट्रैंगल रिलेशनशिप में, ठीक है, मैंने बहुत खूबी से इस रिलेशनशिप को मेंटेन कर रखा है। ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है इस ट्रैंगल रिलेशनशिप को मैंने इतने अच्छे से मेंटेन कर रखा है जिसकी खबर तो किसी को पड़ने वाली नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपके पर्सन को ये लगता है कि वो इस वक्त जिस भी सिचुएशन में पड़े हुए हैं ना, जिस राह पर वो निकल चुके हैं ना, उस राह पे बहुत कांटे हैं। ठीक है। मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जिस रास्ते पर वो निकल चुके हैं ना, उस राह में बहुत कांटे हैं, बहुत धक्के हैं। ठीक है। बहुत कुछ उनको चैलेंजेस इतने आएंगे ना उनकी लाइफ में, क्योंकि जिस रास्ते पर वो निकल चुके हैं अब इस टाइम एक ट्रायंगल रिलेशनशिप में पड़े हुए हैं वो भी। उनको ऐसा लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स की खुशी से जो यहाँ पर रिलेशनशिप मुझे लेके चलना है आगे, वो तो मैं लेके चलूँगा ही, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं मेंटेन कर लूँगा, मैं हैंडल कर लूँगा, उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम मैं नहीं आने दूँगा। साथ ही साथ वो अपनी खुशियाँ, जो कि उनकी खुशी आप में है, वो आपकी तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, आपके प्यार में
ही पूरी तरह से अपने आप को पड़ा हुआ महसूस करते हैं वो, ठीक है। उनको ये भी लगता है साथ ही साथ कि जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ, जब भी मैं सोचता हूँ कि मुझे सही फैसला क्या करना है, सही और गलत में जब भी आपके पर्सन फंसते हैं ना, तो वो उसमें से निकलने के लिए अपनी इंट्यूशन पावर का भी इस्तेमाल करते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी है, बहुत स्ट्रांग है। वो अपनी इंट्यूशन पावर का पूरा फोकस बनाते हैं इस चीज़ पे कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सही और गलत में से किसको चुनना चाहिए, आखिर मेरे लिए और मेरे रिलेशनशिप के लिए और मेरी फैमिली के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ये मुझे कैसे पता चलेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं ही गलत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, सबके साथ। कहीं ऐसा तो नहीं है इस लव ट्रायंगल में एक टाइम पर आकर मैं ना इधर का रहूँ और ना उधर का। उनको ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं। फिर उस टाइम जब वो इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं ना व्यूअर्स, तब वो अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हैं। तब वो एकांत में बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूरा फोकस बनाते हैं कि आखिर उनको लाइफ में क्या चाहिए, आखिर उनको लाइफ में ये ट्रायंगल सिचुएशन आखिर उनको ऊपर वाले ने क्यों दी है। ये जो रिलेशनशिप ट्रायंगल वाला उनकी लाइफ में चल रहा है, ठीक है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं अगर फैमिली के प्रेशर में आकर इस रिलेशनशिप को जो फैमिली की पसंद से है उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता भी हूँ, तो उसमें मुझे क्या मिलेगा, मैं उस पर फोकस तो पूरा कर ही नहीं पाऊँगा। फिर मैं उस रिश्ते को साथ लेकर चलूँ ही क्यों चलूँ उस रिश्ते को साथ लेकर जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं है, जिस पर मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं कर सकता हूँ। क्यों मैं ऐसी 2 ज़िंदगियों को बर्बाद करूं, क्यों मैं ऐसी 2 लाइफ ख़राब करूं, साथ ही अपनी भी ख़राब करूं, ठीक है, जो आने वाले टाइम में दोनों ही फैमिलीज़ के लिए बहुत ख़राब रिजल्ट दे। इसके लिए वो एक सही डिसीजन पर पहुंचने के लिए अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करते हैं। और जब वो अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं ना, तब भी वो आपको ही अपने पास पाते हैं, तब भी आप ही के साथ अपनी खुशी महसूस करते हैं। तभी उनको ये लगता है कि मैं इस सही गलत की दुविधा में से अगर निकल भी सकता हूँ या नहीं भी निकल सकता हूँ, है ना, उनको ऐसा लगता है कि मुझे भले ही सारी ज़िंदगी स्ट्रगल ही क्यों ना करना पड़े, मुझे ही भले ही सारी ज़िंदगी एक वॉरियर की तरह लड़ना ही क्यों ना पड़े, लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ये जो नया ऑफ़र उनकी लाइफ में आया है रिलेशनशिप का, ठीक है, जो कि उनको उनकी फैमिली के प्रेशर से ही मिल रहा है, जिस पर वो अपना फोकस करना ही नहीं चाहते हैं कहीं से कहीं तक, ना ही उनको करना है ना ही उनको निभाना है। उनको ऐसा लगता है ये रिश्ता सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा ब्रिज है जो मुझे तुम तक लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने घर वालों की भी नहीं सुनी ना, अगर मैंने घर वालों की नहीं मानी, तो वो मुझे मेरे मन की भी नहीं करने देंगे कभी भी। और अगर मैंने उनके दिल की पूरी कर दी, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ, जो हमने चाहा था हमारे बच्चे ने वही किया है, हमारे फैमिली मेम्बर ने वही किया है जो हम चाहते थे। इस खुशी के साथ घर वाले भी खुश हो जाएंगे, है ना, और साथ ही साथ मैं भी अपनी खुशियों का ख्याल रख पाऊँगा, ठीक है। जब भी वो मेडिटेशन करते हैं, जब भी अपनी इंट्यूशन की सुनते हैं, तो सिर्फ उनकी इंट्यूशन में आप ही उन्हें खड़े हुए अपने पास नज़र आते हो, आप ही उनको उनकी खुशी की वजह नज़र आते हो, ठीक है व्यूअर्स। तो अब हम क्लियरिटी देख लेते हैं कि आखिर उनकी थॉट में क्लियरिटी क्या आ रही है, उनकी करंट थॉट्स क्या चल रहे हैं एनर्जी के साथ साथ। ये तो थी उनकी एनर्जी। अब देखते हैं कि वो उनकी करंट थॉट्स में क्या चल रहा है। देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, सारे कार्ड्स हटे हो गए हैं। ओके, 6 ऑफ सॉर्ड्स। आई होप आप लोगों को कार्ड्स विजिबल हो रहे होंगे व्यूअर्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स के साथ साथ पेज ऑफ वैंड्स। मैंने कहा ना, वो आपके साथ ही अपना सुकून तलाशते हैं, वो आपके साथ ही अपनी खुशियाँ तलाशते हैं, ठीक है। और चीज़ों को वो देखना उनके लिए एक बैलेंस बनाना एक मजबूरी बन जाता है, ठीक है, कि मुझे और चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, क्योंकि फैमिली का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास फैमिली का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ना चाहते हुए भी
उनकी खुशी पर गौर फरमाना पड़ेगा, उस पर बैलेंस बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी खुशी की बात करूँ तो उन्हें ही लगता है कि भले ही मेरी लाइफ से लग्जरी कम हो जाए, भले ही मेरी लाइफ के ऐशो आराम, भले ही मेरा कंफर्ट जोन कम हो जाए, लेकिन मैं सुकून तुम्हारे साथ ही पाता हूँ, ठीक है, मुझे पीस तुम्हारे ही साथ मिलता है। उनका बस चले ना तो वो आपको लेके एक ऐसी शांत जगह पर चले जाएं कि जहाँ पर उन्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपने वाला ना हो। वहाँ सिर्फ आप हो, उनके साथ, आपके साथ उनके साथ बनी हुई एक फैमिली हो, ठीक है, एक पीसफुल माहौल में आपके साथ शांति से जीना चाहते हैं वो, ठीक है व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए टेम्परेस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए टेम्परेस का कार्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स। वही है ना कि उनको ऐसा लगता है कि मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ चाह कर भी। वो बहुत कोशिश करते हैं चीज़ों पर अपना फोकस बनाने की, वो बहुत कोशिश करते हैं इस सिचुएशन पर अपना फोकस बनाने की, लेकिन वही है ना कि उनका ध्यान कहीं और है, उनका ध्यान कहीं और है, उनका मन कहीं और है, ठीक है। ओवरऑल वो चाहकर भी बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई हैं। उनकी फैमिली में, उनकी हो सकता है उनकी मदर उनके ऊपर बहुत रिस्ट्रिक्शन लगाती हों, बहुत उनके ऊपर प्रेशर बनाती हों, बहुत ही अपने आप में ही हो सकता है उनकी मदर हो, फादर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उनका कोई फैमिली मेम्बर हो जो कि उनको उनके हिसाब से चलने के लिए मजबूर करता हो। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर भी किंग ऑफ पेंटिकल्स का मैंने बोला ना, यहाँ पर वो अपनी लग्जरी को कम करने के लिए भी तैयार हैं आपके लिए। उन्हें नहीं चाहिए ऐशोआराम, नहीं चाहिए पैसा, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपका साथ और शांति चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं चाहिए उनको, ठीक है। और वहीं यहाँ मदरली, देखिए मदरली यहाँ पर फिगर कोई आई है जो कि उनके ऊपर कुछ इस तरह की, जैसे होता है ना कि व्यूअर्स की ये हमारे ख़ानदान में ऐसा किसी ने नहीं करा है ना, किसी ने लव मैरिज नहीं करी है, किसी ने अपनी पसंद से शादी नहीं करी है, जो भी हुआ है, जिसका भी हुआ है अरेंज मैरिज हुई है ना। और जैसे बहुत ही नियम कानून वाला उनका जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका घर का माहौल जो है, उनके संस्कार, उनके जो कहते हैं ना नियम कानून उनके घर के इतने ज़्यादा बने हुए हैं कि उनका उल्लंघन करना उनके बस, आपके पर्सन के बस के बाहर है। उनको नहीं लगता कि हाँ मैं अपने घर के नियमों का, उनकी बनाई हुई जो उनकी फैमिली की जो चीज़ें हैं उनको वो क्रॉस नहीं कर सकते, उनको ऐसा लगता है। इसलिए उनका ध्यान अपनी फ्रीडम पर सबसे ज़्यादा रहता है कि मुझे कैसे फ्रीडम मिले, कैसे मुझको मेरे डिसीज़न लेने की फ्रीडम, आज़ादी कब मिलेगी, मुझे अपने डिसीज़न लेने की आज़ादी कब मिलेगी, आखिर कब मैं यूं ही सभी की सुनता रहूँगा, ठीक है, कभी मदर की, कभी फादर की, कभी फैमिली की, कब तक मैं अपनी खुशियों को ना सोचते हुए दूसरों की खुशियों के लिए ही सोचता रहूँगा। क्योंकि वो खुद अपने आप में एक बहुत ही प्योर सोल हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इसलिए वो सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए ही चीज़ों को सोचते हैं। और यहाँ पर वो थोड़े से गलत हो जाते हैं, जो वो सही और गलत में फ़र्क ही नहीं समझ पाते हैं कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। यहाँ पर आकर वो फंस जाते हैं, क्योंकि उन्हें सबकी खुशी का ख्याल भी रखना है व्यूअर्स। उनको वो सबकी खुशी भी चाहते हैं, वो साथ ही साथ अपनी खुशी भी चाहते हैं, वो किसी का भी दिल नहीं दुखाना चाहते। ये एक प्योर पर्सन की पहचान होती है, जब वो इंसान वो सोचता है कि मैं इसकी खुशी का भी ख्याल रखूं, अगर मेरी खुशी मुझे देखनी है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हाँ मैं किसी का दिल दुखाऊं, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ पे देखते हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। पेज ऑफ सॉर्ड्स 2 बार अगेन आया है, देखिए जस्टिस, पेज ऑफ सॉर्ड्स। वो कहते हैं कि मेरे साथ भी तो इंसाफ होना चाहिए ना, मेरे साथ इंसाफ कैसे होगा, मेरी लाइफ का बैलेंस कब और कैसे बनेगा। यही सोच के मतलब वो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसे लगता है कि मुझे किसी ने ना अपनी चीज़ों में ज़बरदस्ती अपने ऑर्डर्स में, उनको ऐसा लगता है कि मुझे किसी ने, जैसे उनकी फैमिली में, मुझे उनकी ऑर्डर्स में अपने आप को वो बंधा हुआ महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा आज़ाद महसूस नहीं करते हैं, खुला हुआ महसूस नहीं करते हैं, है ना। जबकि वो एक ऐसे इंसान है कि आज़ाद पंछी जैसे होता है ना, उसे बांध पाना बहुत मुश्किल होता है ना। एक उड़ते हुए पक्षी को अगर आप बांधना चाहोगे, उसे पकड़कर पिंजरे में डालना चाहोगे, तो वो कभी भी नहीं बंध सकता। वो सबसे पहले अपनी फ्रीडम के बारे में ही सोचेगा। अगर वो सबके बारे में सोच रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है, बहुत ज़्यादा समझदार है, बहुत ज़्यादा प्योर है, तभी वो दूसरों की खुशी के बारे में भी सोच रहा है,
कम से कम। जबकि वो पर्सन ऐसे हैं आपके पर्सन कि उनको सबसे प्यारी अपनी फ्रीडम ही लगती है। और वो कहते हैं कि मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरे साथ गलत नहीं होना चाहिए और मैं किसी के साथ, किसी और के साथ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता हूँ, है ना। इसी कश्मकश में वो बंधे रहते हैं, इसी कश्मकश में वो पड़े रहते हैं, यही सोच सोच को वो हमेशा परेशान हुए रहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है व्यूअर्स? डिवाइन प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए, 3 ऑफ पेंटिकल्स की ट्रायंगल कार्ड्स क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन। ओके, 10 ऑफ वैंड्स। देखिए 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, देखिए यहाँ पर वो अपने आप में ही खुद पर बोझ महसूस करते हैं इस चीज़ का, है ना। भले ही उनके माइंड में ये चीज़ें चलती हैं कि ये ट्रायंगल रिलेशनशिप को मैं हैंडल कर लूँगा, मैं सबकी खुशियों का भी ख्याल रखूँगा, जबकि मुझे अपनी खुशियों का लिए भी सोचना होगा। यही सोच कर वो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन महसूस करते हैं, बहुत बर्डन फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है कि कब मेरा ये बोझ, मेरे दिल का बोझ, मेरे मन का बोझ, ये कब कम होगा, कब मैं बैलेंस कर पाऊँगा अपने रिश्तों में, कैसे बैलेंस कर पाऊँगा मैं अपने रिश्तों में, कब मैं इतना मैच्योर हो जाऊँगा कि मैं सब चीज़ों को, या मैं कब इतना समझदार और कब मैं इतना मैच्योर हो जाऊँगा कि मैं अपनी खुशियों का बलिदान दे दूँ, है ना। उनको ऐसा लगता है कि क्या मैं कभी इतना मैच्योर्ड, इतना कैपेबल हो पाऊँगा कि मैं अपने बारे में ना सोचकर बाकी सब चीज़ों को, कैसे लोग चला लेते हैं ये ट्रायंगल रिलेशनशिप, कैसे लोग कर लेते हैं मैनेज अपनी खुशी भी और दूसरे की खुशी भी, सबकी खुशियों को एक साथ लेके चल पाना प्लस अपनी खुशी के बारे में भी सोचना कितना मुश्किल हो जाता है। उनको ऐसा लगता है कितना मुश्किल हो जाता है जब हम एक रिलेशन को नहीं पसंद करते हैं और फिर भी हमें उसका बोझ उठाना पड़ता है। व्यूअर्स, उनको ये चीज़ें कहीं ना कहीं गिल्ट भी होती है, उनके मन में ये गिल्ट भी है कि क्या मैं ये ऐसा करके सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत नहीं कर रहा हूँ ये कर, है ना। लेकिन बेसिक उनका नेचर जो है ना, उनका नेचर बेसिक ऐसा है कि वो अपनी फ्रीडम सबसे पहले देखते हैं। वो सबकी खुशी के साथ साथ अगर वो अपनी खुशी इग्नोर नहीं कर सकते, भले ही उनके ऊपर कितना ही बर्डन क्यों ना पड़ जाए। वो ये कहते हैं भले ही मुझे कितना भी बर्डन क्यों ना फेस करना पड़ जाए, लेकिन मैं ये बोझ उठाऊंगा, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊंगा, ठीक है। भले ही मैं थक जाऊँ, हार जाऊँ, टूट जाऊँ, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, ठीक है व्यूअर्स। द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है एंजल्स? प्लीज़ मुझे डिवाइन बताइए, हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? कंप्लीशन। देखिए फुलफिलमेशन फील करते हैं वो अपने रिश्तों को, सबसे ज़्यादा अपने रिश्तों को, मैंने कहा ना वो अपने रिश्तों को नहीं नज़रअंदाज कर सकते, इसीलिए वो यहाँ पर इतने बोझ के नीचे दबे हुए हैं। अगर वो होते ना एक ऐसे पर्सन कि नहीं फ़र्क पड़ता यार मुझे, देखिए यहाँ पर फिर से अगेन 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ठीक है। अगर वो इतने ज़्यादा दुखी और परेशान, इतना बर्डन फील कर रहे हैं ना, वो इसीलिए ही कर रहे हैं क्योंकि वो एक प्योर सोल है, बहुत अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो अपने रिश्तों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, अपने हर रिश्ते को साथ लेकर चलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि मेरे लिए मेरे ये रिश्ते मेरी स्ट्रेंथ है, मेरे ये रिश्ते मेरे लिए ताकत है। भले ही इनको उठाकर इनकी खुशियों के लिए इनको लेकर चलना मेरे लिए भले ही बहुत मुश्किल हो जाए, लेकिन मैं अपने रिश्तों को नहीं छोड़ सकता। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं अपने रिश्तों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता। भले ही मैं गलत जा रहा हूँ, भले ही मैं गलत कर रहा हूँ ये ट्रायंगल रिलेशनशिप रखकर, लेकिन मैं अपने हर रिश्ते को अपने साथ लेकर ही आगे बढ़ूँगा, ठीक है व्यूअर्स। द चैरियट का कार्ड यहाँ क्यों आया है डिवाइन? प्लीज़ मुझे बताइए, द चैरियट का कार्ड यहाँ क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। स्ट्रगल, उन्हें ऐसा लगता है कि एक टाइम पर जाकर मेरा ये स्ट्रगल ज़रूर ख़त्म होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि सब मेरी पर्सनैलिटी पर, सब मुझ पर नाज करेंगे कि हाँ तुमने बैलेंस बनाया इस लाइफ को, तुमने इस लाइफ को बैलेंस बनाया, अपनी फ्रीडम के साथ साथ तुमने सबका ख्याल रखा। एक दिन मुझे मेरे स्ट्रगल का, मेरे इस जंग का, मेरी इस लड़ाई का मुझे एक दिन ज़रूर रिजल्ट मिलेगा और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसी होप उनके अंदर। नहीं, देखिए स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं। 9 अगेन 9 नंबर, देखिए फुलफिलमेशन समझते हैं अपने रिश्तों को, स्ट्रेंथ मानते हैं, उन्हें पता है कि मेरी ये फ्रीडम मेरे हाथ में है,
मैं अपनी इस फ्रीडम का पूरा पूरा फ़ायदा उठा सकता हूँ, लेकिन फिर भी वो बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं। ये एक प्योर सोल ही हो सकती है जो इतना सोच सकती है, ठीक है, सबके बारे में। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे बताइए आउटकम, फाइनल आउटकम मुझे दीजिए। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे फाइनल आउटकम दीजिए। फाइनल आउटकम क्या है? रिस्ट्रिक्शन। वो कहते हैं कि अगर मेरी लाइफ में थोड़े रिस्ट्रिक्शन कम हो जाए ना, अगर मुझ पर ये लगाई हुई पाबंदियाँ थोड़ी कम हो जाए ना, तो मेरे लिए सांस लेना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना। क्वीन ऑफ वैंड्स, पता है उन्हें कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सबके हित में नहीं है, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा स्वार्थी होना बुरी बात नहीं होती। अगर हम अपने लिए भी थोड़े स्वार्थी हो जाते हैं, अपने लिए थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो सेल्फिश होना गलत नहीं होता है ना। अगर हम ही अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा। थोड़े सेल्फिश होना तो उनको ज़रूरी है, सेल्फिश उनको होना ही पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि अगर एक इंसान अपने खुद के लिए नहीं सोचता है ना तब तक सामने वालों को, हमारे रिलेशन भी जो होते हैं ना, उनको भी नहीं पता चलता है कि हमें आखिर क्या चाहिए। जब तक हम उन्हें नहीं बताते हैं तब तक किसी को नहीं पता चलता, कोई नहीं समझना चाहता, कोई नहीं जानना चाहता, ना ही कोई आकर ये पूछता है कि बता तुझे क्या चाहिए, तुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, तुझे किस में खुशी मिलेगी, ऐसा कोई नहीं पूछता। और जहाँ पर ऐसा कोई ना पूछे ना, वहाँ पर अपने लिए सेल्फिश हो जाना ही बेहतर होता है। तो आपके पर्सन जो भी कर रहे हैं ना, है ना, क्योंकि उनकी खुशी तो आप में ही है ओवरऑल, ठीक है। अगर वो अपनी फैमिली के बर्डन में आकर उन्हें करना भी पड़ रहा है ना ये लव ट्रायंगल, या फिर ये करना भी पड़ रहा है ना एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो भी है ना, तो देखिए ना वो ये कर भी तो आप ही के लिए रहे हैं ना, है ना, वो कर भी तो आप ही के लिए रहे हैं ना, आपकी खुशी के लिए कर रहे हैं ना, अपनी खुशी के लिए, आप दोनों की खुशी के लिए कर रहे हैं ना जो भी कर रहे हैं, है ना। कार्ड्स खुद आया था, ये स्टार का कार्ड है। अनकंडीशनल लव करते हैं वो सबसे, है ना, अनकंडीशनल लव करते हैं वो सबसे। वहीं कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं तो सबको अपना पूरा 100% देता हूँ या देती हूँ, सबको प्यार देता हूँ, जहाँ ज़रूरत नहीं है मैं वहाँ भी देता हूँ, और जहाँ ज़रूरत है मैं वहाँ भी देता हूँ, और जहाँ नहीं है मैं वहाँ भी देता हूँ। उनके अंदर उनको ऐसा लगता है कि लेकिन मेरी भावनाओं को कोई नहीं समझता, आगे कब समझेगा कोई मेरे इमोशन को कब समझेगा कोई। ये सोच सोच कर कई बार वो बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में भी आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंगर में भी आ जाते हैं वो। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं व्यूअर्स आपके पर्सन के लिए, फिर डिवाइन की गाइडेंस निकालेंगे हम लोग। बैलेंस बनाना चाहते हैं वो अपनी लाइफ में, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये अगर मैंने बैलेंस नहीं बनाया ना, ये बैलेंस नहीं बनाने की वजह से पता नहीं कितने लोगों के लिए ये हार्मफुल हो जाएगा, है ना। उनका ये एक डिसीजन, अगर उन्होंने बैलेंस नहीं बनाया ना और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा, अपनी खुशी ऊपर रखी, तो ये बहुत से लोगों के साथ गलत हो जाएगा, बहुत से लोगों के लिए गलत हो जाएगा ये, ठीक है। यही सोच सोच के वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। कहते हैं कि मतलब मेरी सैडनेस को, मेरे दुख को, मेरे दर्द को आखिर कौन समझेगा। पार्टनर कम बैक, वो आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं, क्योंकि उनकी खुशी आप में ही है, उनकी खुशी आप में ही है। आपके साथ उन्हें कॉन्फिडेंस आता है, आपके साथ से उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए रेडी रहते हैं। अगर आप साथ हो ना तो वो हर लड़ाई से, हर जंग से यूँ लड़ जाएंगे, यूँ निकल जाएंगे, हर ख़राब स्थिति से भी वो हंसते हंसते निकल जाएंगे अगर आप साथ हो तो। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स की क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए। इट्स अप यू जो हो रहा है आपके लिए ही हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके भले के लिए हो रहा है। क्यों आपको ये नहीं दिखता है, मुझे समझ नहीं आता। देयर इज समथिंग बेटर, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, ठीक है। आप घबराओ मत, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, स्टेप लो, ठीक है। सही डिसीजन लेने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन की भी सुनो, ठीक है।
ऊपर वाले के साइन को, उनकी ब्लेसिंग को, उनके दिखाए हुए रास्ते को, ठीक है, उनके जो भी उनके साइन आते हैं उन सब चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना है, उनको लेकर चलना है साथ, ठीक है। अबंडेंस मिलने वाली है आपको कोई ना कोई लाइफ में जल्द ही, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप सो आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट किया हो उतना रखिएगा, और जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट नहीं किया हो उसको लेट गो करिएगा। ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से मिलते हैं एक नेक्स्ट रीडिंग में। कीप शाइनिंग, बाय बाय।